कोई भी कंट्री में जब आप जाते हो या मैं जाता हूँ, तो किसी भी एजेंट के थ्रू जब आप काम कराते हो तो एक माइंड में हमेशा डाउट रहता है कि हम वहां जाएंगे, हमें रिसीव कौन करेगा, हमारा जॉब कौन लगवाएगा। ज्यादातर ये होता है विजिट पे, मतलब एम्प्लॉयमेंट में तो डायरेक्ट कंपनी वाले ही लेने आते हैं, नहीं तो एड्रेस देते हैं, आप वहां खुद ही चले जाते हो। लेकिन विजिट टू जॉब में क्या रहता है, आप कहीं भी जाओ, अर्मेनिया, रसिया, अजरबैजान, तो एजेंट के थ्रू, जिसके थ्रू आप काम करा रहे हो, वो तो हर कंट्री में जाके बैठ नहीं सकता ना। कभी आपका वो रसिया का काम करा के देता है, कभी अर्मेनिया का, कभी जॉर्जिया का, कभी अजरबैजान का, तो वो सारी कंट्री में खुद नहीं जाके बैठ सकता। तो किस तरह से काम होता है कि आप जाते हो एयरपोर्ट पर, आपको कौन लेने आता है, कैसे प्रोसेस होता है, या एजेंट किस तरह से अपनी डील करते हैं सामने वाले बंदों से जो ये सब काम करके देते हैं, और कैसे हम ढूंढते हैं बंदे। अगर आप मतलब थोड़ा काम शुरू कर रहे हो या आप खुद ही किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो काम करने, तो आपके डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा मैं सारे। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे। और मैं काफी ज्यादा सोच सोच के ही वीडियो बनाता हूँ, इसलिए लेट आ रही है मेरी वीडियो। आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर 3-4 कमेंट में वही चीज की डिमांड होगी तो मैं उस पर रिसर्च करके वीडियो बना दूंगा। मुझे लगा ये शायद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मेरे भी दिमाग में पहले ये ख्याल आते थे, तो सोचा आपके साथ शेयर करो। फर्स्ट स्टेप, जैसे आप किसी ऑफिस वाले एजेंट से काम करते हो, जैसे कोई ऑफिस लेकर बैठा हुआ है एजेंट, बड़ा ऑफिस है उसका, और वो विजिट टू जॉब में भेजता है कोई भी कंट्री में। एग्जाम्पल के लिए कि मैं अर्मेनिया में रहता हूँ, ठीक है, तो मुझसे कोई भी एजेंट कांटेक्ट करेगा कि भाई हम बंदे भेजेंगे अर्मेनिया में, आप हमारे बंदों को जॉब पे लगाना है, सोशल कार्ड और टीआरसी, मतलब जो भी कुछ वो मांगेंगे उसके बदले में मैं अपना चार्ज करूंगा उनसे। मैं $400 मांग सकता हूँ, मैं $500, मैं $1000 भी मांग सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मेरा कितने में पड़ता आ रहा है। एजेंट आपसे 2.5 भी ले सकता है, 3 भी, 4 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना प्रॉफिट रख के काम कर रहा है। अब मैंने एजेंट को जो बताया कि मैं ये सब कर दूंगा, एजेंट मान जाएगा, ठीक है। अब आप तो एजेंट के भरोसे हो, आप तो मुझे नहीं जानते हो ना, क्योंकि मैं अर्मेनिया में हूं, आपने डील एजेंट से करी है। तो एजेंट आपको भेजेगा अर्मेनिया, मैं आपको रिसीव करूंगा, और आपके जो भी मेरी उससे डिमांड तय हुई है वो मैं आपको दूंगा। वो अपना चार्ज ले लेगा, उसमें से जो मैंने मांगा वो मुझे मिल जाएगा। फ्रॉड कहाँ होता है इस बीच में, कि या तो एजेंट घपलेबाजी करेगा मुझे पेमेंट देने में, तो मैं आपके साथ बदसलूकी करूंगा या मैं आपके साथ जाती करूंगा। जो चीज मैंने उसे बोली वो मैं नहीं दूंगा उसको, क्योंकि उसने मेरा पेमेंट रोक लिया। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप एजेंट को गाली दोगे, एजेंट आपका नंबर ब्लॉक कर देगा ना, आप मुझसे कुछ कहने के हो, अब एजेंट से भी आप हाथ धोगे। अब अगर एजेंट मुझे पूरे पैसे दे देता है लेकिन मेरे अंदर हरामीपन है, तो भी आपका नुकसान है। मैंने जो जो चीज एजेंट से बोली, एजेंट ने आपको बताई, पर वो चीज मैंने आपको नहीं दी। बढ़िया रूम नहीं दिया, बढ़िया जॉब नहीं दी, या फिर मैंने आपको एयरपोर्ट से लाके अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करी, जिससे आपका एक्सपीरियंस खराब हुआ, आप एजेंट को गाली दोगे। तो ये सब होता है ट्रस्ट के ऊपर, जैसे कौन एजेंट कितना पैसा पे कर रहा है और किसको पे कर रहा है, वो भी मैटर करता है। कि एग्जाम्पल के लिए मैं हरामीपन करूंगा आपके साथ, लेकिन अगर उसने कोई दूसरे बंदे को पेमेंट दी है, क्या पता वो अच्छा हो, तो वो आपके साथ सही से पेश आएगा। या वो आप उसको लालच दे सकते हो कि मेरे पास 4-5 बंदे और हैं, आप मेरा अच्छा काम करके दो तो मैं आपको आगे भी काम दूंगा, तो शायद वो आपको सही से सेटल कर देगा, जिससे आप उसके बाद कोई भी फाइल मत दो, तो आपका काम निकल जाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई भी एजेंट जैसे खुद ट्रेवल करा हुआ है तो ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं अर्मेनिया और रसिया का ज्यादा काम करता हूँ, जबकि मैं ओमान, दुबई और जॉर्जिया से भी डिपोर्ट हो चुका हूँ। मतलब जॉर्जिया से डिपोर्ट हुआ, ओमान, दुबई का भी मैं काम करता हूँ, लेकिन कम। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं खुद जाके ट्रेवल करके आया हूँ रसिया, मैं वहां रहा हूँ 5-7 दिन, तो अच्छे से डील करी मैंने, और बंदे जो भेजे उनमें मुझे लगा कि हाँ ये बंदे मेरे ट्रस्टेड हैं। तो अगर मैं रसिया में नहीं भी हूँ तो भी मैं अपने बंदे भेज सकता हूँ रसिया, क्योंकि मुझे यकीन है कि उन बंदों को मैंने ही भेजा है और वो मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, या मेरे बंदे के साथ वो अच्छे से पेश आएंगे। तो इसमें फ्रॉड के चांस कम हो जाते हैं। अब कोई बंदा कहीं ट्रेवल नहीं करा, कोई भी एजेंट, मतलब बिल्कुल उसने काम शुरू करा और ऑफिस लेके बैठ गया, चाहे वो कितनी भी अच्छी सर्विस दे दे, वो आपको उस लेवल की सर्विस नहीं दे सकता जितने वो आपसे पैसे चार्ज करेगा। देखो, आपकी डील जिस एजेंट से हुई है, ठीक है, तो वो खुद एजेंट अगर वहां मौजूद रहेगा तो वो अच्छे से आपको सर्विस दे सकता है। अदरवाइज अगर वो थर्ड पर्सन बीच में इंक्लूड करेगा, क्योंकि उसको तो उतना ही अमाउंट मिल रहा है जितना वो खर्चा कर रहा है, 5-10 हजार रुपए के चक्कर में वो आपके लिए इतना टाइम खराब नहीं करेगा। अब जो बंदा ट्रैवल करा नहीं होता उसको एक्सपीरियंस भी नहीं होता। मैं सच बताऊं आपको, जब तक आप
कितनी भी वीडियो देख लो, मेरी देख लो या किसी भी यूट्यूबर की देख लोगे, जब आप एयरपोर्ट जाओगे आपकी फट जाएगी माहौल देख के। एक्सपीरियंस के बगैर कुछ भी नहीं है। कोई भी एजेंट आपको भेजता है, पहले आप उसकी डिटेल देख लो कि वो उस कंट्री ट्रेवल करा भी है या कहीं गया ही नहीं है, ओनली उसने ऑफिस लेके बस बैठ गया है। तो इसमें भी आपके साथ फ्रॉड के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब बंदा खुद ट्रैवल करता है, नए लोगों से मिलता है, नई नई डीलें होती हैं, 10 लोगों से मिलेगा, 2 तो ईमानदार मिलेंगे उसको और 8 बेईमान भी मिल सकते हैं। तो 1-2 के साथ गलत होगा, लेकिन आगे को जो बंदे भेजेगा वो अच्छे से रह सकते हैं उसके। फिर उन्हीं में से बंदे ढूंढते रहते हैं कि वो बोलते हैं हमारा काम हम कर देंगे, तुम मेरा काम। जैसे मैं आर्मेनिया अगर कभी नहीं भी रहता हूँ तब भी मेरे बंदे जाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। काफी ज्यादा टाइम मैंने उधर गुजारा है, और मतलब ऐसा नहीं किसी की बेईमानी करी हो जिससे मेरा नाम खराब हुआ हो। पूरा मोटिव यही है मेरा समझाने का कि आप किसी से भी काम करा रहे हो, पहले उसकी डिटेल निकाल लो कि बंदा कहाँ कहाँ ट्रैवल करा है, जहां हमें भेज रहा है वहां मतलब कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एजेंट जिसके पास भेजता है वो बंदे पैसे लेके और नंबर ब्लॉक कर देते हैं एजेंट का, तो दिक्कत ना एजेंट को है और जो उस बंदे के पास भेज रहा था वो भी अपने पैसे लेकर सीधा बढ़िया अच्छी जिंदगी जिएगा, लेकिन नुकसान आपका ही होगा। तो इसलिए किसी को भी पैसे दे रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के दो। ये जो एजेंट वाली लाइन है, मैं पहले भी बोलता आया हूँ, अभी भी बोलता हूँ, सबसे ज्यादा फ्रॉड इसी लाइन में है। मुझे लगता है अगर 100 बंदे काम कर रहे हैं तो 90 लोग ही बेईमान बैठे हैं। किसी पर आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। और खासकर जो ऑनलाइन वीडियो डालते हैं, मैं हुआ या कोई भी हुआ, आप अपनी जिम्मेदारी पर अपने रिस्क पे पैसे दे सकते हो। मेरे सफाई देने से मैं ईमानदार नहीं बन जाऊंगा जब तक आप मुझे पैसे पे करके काम नहीं कराओगे, जब तक आपको पता नहीं लगेगा मैं कैसा हूँ। मेरे वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सब मुझसे काम करा लें, नहीं। जब तक आप किसी को पैसे पे नहीं करोगे और उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम किसी को भी बड़ा अमाउंट मत देना कभी भी। किसी से काम करा रहे हो, जितना आप झेल सकते हो, 10,000, 5,000, 15-20 हजार रुपए तक एडवांस दो। अगर उसके आगे काम करके देता है वो, तब अमाउंट पे करो, वरना आप भूल जाओ कि आपके पैसे वो रिटर्न मिलेंगे। बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो पेमेंट दे देते हैं। तो आगे से किसी से भी काम कराओगे, वो पूरी जानकारी ले लो फर्स्ट। मतलब समझदारी से काम लोगे तो बाद में रोना नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप विजिट टू जॉब कहीं भी जा रहे हो, रसिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान या किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अदरवाइज कोई भी कंट्री में आप जा रहे हो, तो जिससे काम करा रहे हो आप उससे एक बार देख लो उसकी हिस्ट्री कैसी है, या उसके फीडबैक चेक कर लो, कमेंट देख लो। अगर कमेंट ऑफ है तो कराओ ही मत काम किसी से भी, तो सब फ्रॉड होते हैं। अगर कोई 80,000 सैलरी बता रहे हैं, आप मिनिमम वेज चेक करो उस कंट्री में कितना मिलता है। और अगर एक भी बात झूठी लगती है आपको किसी भी एजेंट की, मतलब उसने 80,000 सैलरी बताई और लेकिन मिनिमम वेज वहां 30,000 रुपए ही है, तो समझो आपके साथ धोखा होगा। कट टू कट जो बंदा बात करेगा समझ लो कि वो सही है, या बार्गेनिंग नहीं करेगा जो, तो वो भी आप कुछ हद तक यकीन कर सकते हो। क्योंकि जो बंदे ईमानदारी से काम करते हैं वो ज्यादा रेट ना बताते हैं और ना ही आपसे ज्यादा कन्वेंस करेंगे कि नहीं हम इतने में कर देंगे, अब हम इतने में कर देंगे। कट टू कट बात रहती है उनकी, सीधे करना करो वरना जाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी डेली अपडेट के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हो। रसिया के स्टिकर वीजा अगर आप लगा रहे हो अभी, तो नॉर्मल में मत लगाना। 1 जनवरी से 12 जनवरी तक एम्बेसी बंद हो जाएगी। 15 के बाद ही आपको स्टिकर मिलेंगे। किसी के थ्रू भी लगवा रहे हो, अर्जेंट में अप्लाई करा लो, 1 दिन में मिल जाता है। व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में, नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर कोई भी इंक्वायरी हो, विदाउट एनी चार्ज आप मैसेज कर सकते हो 24/7।